हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था फराडे इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, फराडे फर्स्ट लॉ, फराडे सेकेंड लॉ, फिर उसमें बहुत सारा चीज़ सब बताए थे फराडे से रिलेटेड, और आपको दो सेल के बारे में भी इंट्रोडक्शन करवाए थे, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको बताए थे कि इसमें एनर्जी कैसे कन्वर्जन होता है, तो उसमें बताए थे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में जाता है, उसमें बताए थे ईएमएफ अप्लाइड किया जाता है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, उसमें बताए थे प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और एक और सेल आपको वहीं पर बताए थे, कंपेयर किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बताए थे 2-3 पॉइंट कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनर्जी का कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये पॉइंट पहले भी लिखे हैं, फिर से लिख रहे हैं, याद हो जाए। ईएमएफ इज जनरेटेड, ये सब ऑब्जेक्टिव पॉइंट होता है, वहाँ ईएमएफ इज अप्लाइड, ईएमएफ इज अप्लाइड हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ईएमएफ इज जनरेटेड हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। डेल्टा जी निगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो ये तीनों बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये तीनों बात अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। आपको ये गैल्वेनिक सेल पढ़ना है तो गैल्वेनिक सेल में वही सब बात होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हो रहा है। मतलब गैल्वेनिक सेल में समझ लीजिए कौन सा एनर्जी किधर से किधर जाएगा मालूम है, प्रोसेस उसमें स्पॉन्टेनियस होगा। अब कैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाता है, वही तो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे सब। ये सब बात जो डिस्कशन करना है वही सब, ये सब पॉइंट हम पहले भी आपको बता चुके हैं। एक इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ जिससे चार्ज इंटर करे, चार्ज लीव करे। इलेक्ट्रोड दो सेक्शन में होता है, एक होता है बच्चे एनोड, एक होता है कैथोड। इसको अल्फाबेटिकली रट के रखिएगा। एनोड में देखिए ए पहले आता है, कैथोड में देखिए सी बाद है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ओ पहले आएगा तब आएगा आर रिडक्शन, कैथोड पर रिडक्शन होगा। एनोड निगेटिव होगा, कैथोड पॉजिटिव होगा। पहले एन आता है तब पी, एनोड होगा लेफ्ट में, कैथोड होगा राइट में, क्योंकि पहले एल आता है तब आर। तो ये अल्फ़ाबेटिकली रट के रखना है। एनोड ए पहले, सी बाद में, ओ पहले, आर बाद में, एन पहले, पी बाद में, एल पहले। तो कैथोड पे रिडक्शन होता है, पॉजिटिव होता है, राइट की ओर होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, नेगेटिव होता है, लेफ्ट होता है। एलोन याद रखिए, किसी भी तरह याद रखिए, ये सब छोटा छोटा चीज़ है बेटा, लेकिन आपको एलोन, एनोड होगा लेफ्ट की ओर होगा, ऑक्सीडेशन होगा और नेगेटिव होगा। ये देखिए कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu बना रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन के Cu बना रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये बात कहाँ पर होगा, कैथोड पे। एनोड पर देखिए, ये ऐसे एग्जाम्पल, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोसेस एनोड पे होगा, ये एनोड पे होगा, ये कैथोड पे। तो ये बात ध्यान रखना है कि कैथोड पे होगा रिडक्शन और एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन। कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। तो हमें गैल्वेनिक सेल के बारे में स्टडी करना है फर्दर, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कुछ डायग्राम सब है, वो सब मैं समझा देता हूँ, फिर हम लोग स्विच ओवर करेंगे गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल ये सब इसके टर्म है रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल, हाफ सेल इसलिए बोला जाता है ना कि सिर्फ रिडक्शन हो रहा है। सिर्फ रिडक्शन हो तो हाफ सेल बोलेंगे, सिर्फ ऑक्सीडेशन हो तो हाफ सेल बोलेंगे, और जब दोनों एक साथ हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों, तो उसको बोलेंगे नेट सेल रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन, फुल रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। 3-4 नाम है जो कि आपको आगे लिखेंगे हम लोग। तो देखिए ये रिडक्शन क्या होता है, ये रिडक्शन हाफ सेल क्या है। रिडक्शन टेक्स प्लेस, देखिए इस मेटल पे m चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये तो प्रोसेस हुआ रिडक्शन। यहाँ देखिए ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में एक मेटल रॉड डिप कर रहे हैं, ऐसे सॉल्यूशन में मेटल रॉड डिप कर रहे हैं। इस सॉल्यूशन में मेटल आयंस है, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। और इस मेटल रॉड को जो डिप किए इस सॉल्यूशन में, जो लिखा हुआ है मेटल रॉड
मैं फिर से लिखता हूँ समझने के लिए। ये सॉल्यूशन में मेटल रॉड को डिप किए हैं, अब बाहर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक्सटर्नल सोर्स, इसमें बाहर से उल्टा कर दिया, बाहर से ऐसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पर निगेटिव साइन आएगा ऐसे। सॉल्यूशन में मेटल रॉड को डिप किए हैं और एक्सटर्नल सोर्स से करंट फ्लो करवा रहे हैं इधर, तो करंट एक्सटर्नल सोर्स से फ्लो करवाएंगे तो इस पर निगेटिव चार्ज डेवलप करेगा, निगेटिव चार्ज डेवलप कर गया। ये सॉल्यूशन में केटाइन है, क्योंकि ये रिएक्शन तो हो रहा होगा सॉल्यूशन के अंदर ना, ये तो बाहर में दिखला रहे हैं ना, ये रिएक्शन यहाँ हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर, तो ये केटाइन इधर की ओर मूव करेगा इलेक्ट्रॉन की ओर, ऐसे अट्रैक्शन होगा तब तो ये बनेगा। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस एक सॉल्यूशन में अपने मेटल रॉड को डाला, मेटल रॉड डिप किया, उस मेटल रॉड में एक्सटर्नल सोर्स से आपने करंट पास करवाया बाहर से, तो जैसे ही करंट इसमें इलेक्ट्रॉन पास करवाया, इस मेटल रॉड में आपने बाहर से इलेक्ट्रॉन पास करवाया एक्सटर्नल सोर्स, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो रहा होगा, तो जैसे ही इसमें निगेटिव चार्ज आएगा मेटल इधर अट्रैक्ट होगा, दौड़ेगा उसके तरफ, क्योंकि यह है पॉजिटिव, यह है निगेटिव, ये तो वही लिखे हैं व्हेन आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड। ये मेटल रॉड को कैथोड बोलेंगे, क्योंकि अभी बोले हैं कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो व्हेन आयंस मूव टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की ओर आयन मूव किया, देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन। मेटल रॉड पर देखिए चार्ज, इस पर देखिए सॉल्यूशन में, ये तो सॉल्यूशन है, ये जो लिए ये तो सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में जो चार्ज है ये सॉल्यूशन है हमारा, मेटल रॉड पर जो चार्ज है उसमें डिफरेंस है, देयर इज चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, ड्यू टू दिस पोटेंशियल इज डेवलप व्हिच इज रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल कब डेवलप करेगा? जब आयंस मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड मेटल रॉड, और दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस है, आयन मूव करेगा इधर क्योंकि निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच में चार्ज डिफरेंस हुआ, चार्ज डिफरेंस के कारण कहीं पर भी चार्ज डिफरेंस होगा तो पोटेंशियल तो डेवलप करेगा ही। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, देखिए चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, ड्यू टू दिस पोटेंशियल इज डेवलप व्हिच इज रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये पोटेंशियल को दिखलाता है, ईएमएफ प्लस से जा रहा है 0, ये जो लिखा हुआ है ये इसका मतलब हो गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसको बोलते हैं। और इस पर देखिए चार्ज प्लस n है, इस पर चार्ज 0, तो यहाँ से यहाँ जो जा रहा है ये हो रहा है रिडक्शन। तो रिडक्शन पोटेंशियल शॉर्ट में आरपी लिखेंगे, तो ऐसे लिखा रहे तो ये बहुत यूज आएगा गैल्वेनिक सेल में, जितना भी सवाल आगे बनाओगे ऐसे ही लिखा रहेगा। जैसे यहाँ पर कॉपर ऐसे ले रहे एग्जाम्पल, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अभी जो दिखला रहे थे इलेक्ट्रोड पे, अभी कैथोड पे दिखला रहे थे ना ये रिएक्शन, तो ये मेटल आयन किधर की ओर मूव करेगा? मेटल रॉड की ओर। तो इसको कैसे लिखना है? कॉपर प्लस 2 से ये, तो इसको क्या पढ़ेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, चार्ज डिफरेंस बिटवीन मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन, और जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वही रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसमें और थोड़ा सुनिए, रिडक्शन पोटेंशियल में यही ऑक्सीडेशन होता है बच्चे, तो इसको बोलते हैं आप ऑक्सीडेशन, और हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों लेके चलना है, इसमें हाफ सेल से नहीं होगा। और ये सब चीज़ आप 11 में भी पढ़ते हैं थोड़ा, जो ऑक्सीडेशन नंबर जो रिडॉक्स चैप्टर है उसमें देखिएगा ये सेल के बारे में चर्चा किया है, वहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल के बारे में वहाँ पर बोला है। अब देखिए व्हेन कॉन्सेंट्रेशन 1m, ये कॉन्सेंट्रेशन है, शॉर्ट में लिख दिया हूँ, कॉन्सेंट्रेशन है 1m या
प्रेशर यदि रहता तो 1 atm, अभी के दौर नया प्रेशर 1 बार चल रहा है, स्टैंडर्ड प्रेशर हो गया ये। और टेम्परेचर यदि लेगा तो जानते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर या 298 केल्विन, वो STP वाला नहीं है, ये दूसरा होता है। वो STP पर तो टेम्परेचर 0 डिग्री होता है। यहाँ जो काम करते हैं इसमें सॉल्यूशन में जो काम करते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन 1m, गैस है तो प्रेशर 1 atm 1 बार चलता है, और टेम्परेचर इतना। यदि इतना एक्टिविटी है, 1 एक्टिविटी है, टेम्परेचर ये है, तो यहाँ पर जो बोलेंगे वो बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ऐसे लिखते हैं नोट से, SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब यही जो लिखे हैं तो इसको ऐसे लिख देंगे नोट, ये नोट लग गया तो स्टैंडर्ड रिडक्शन, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ SRP। S स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP। RP सिर्फ रहता तो रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर कहीं अभी एग्जाम्पल लिए थे, SRP ऑफ कॉपर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। और ये जो लिखे थे सिर्फ ऐसे +2, तो ये हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर। तो ये छोटा छोटा टर्म सब है, ये सब टर्म आपको याद रखना पड़ेगा बच्चे, ये सब टर्म आपको हेल्प करेगा आगे। नेक्स्ट टर्म है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में एक रॉड डिप किए, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गोज आउटसाइड। तो जैसे जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इसको प्लस साइन आएगा, प्लस साइन आएगा, इस तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, तो देयर इज चार्ज डिफरेंस ड्यू टू पोटेंशियल डेवलप विच इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहाँ जो चार्ज डेवलप हुआ अपॉन देयर इज चार्ज डिफरेंस, और चार्ज डिफरेंस के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वहाँ जो चार्ज डिफरेंस के कारण पोटेंशियल डेवलप हुआ हो रिडक्शन। आप देखिए इसमें ऐसे इसको प्रेजेंट करेंगे, ऐसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल OP, नॉट लगा दिए, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऐसे एक Zn का ले रहे हैं, ये 0 से 2 में जा रहा है, इस तरह लिखने का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Zn। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, 0 से कहाँ जा रहा है 2 में, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसी को यदि नॉट लगा दे ऊपर, स्टैंडर्ड कंडीशन जो अभी लिखे थे, Zn से Zn+2, इस तरह यदि लिखा हुआ है ऑब्लिक दे के, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन कब, जब इलेक्ट्रॉन सेल से बाहर जाए। ये मेटल रॉड पे प्लस चार्ज क्यों आया है, इसलिए एनोड का रॉड है, ये एनोड है। ये कहाँ पे हो रहा होगा, एनोड पे ना, अभी बताए ना, इससे पहले वाला था, जैसे Zn का एग्जांपल ले रहे हैं, तो Zn+2 और इलेक्ट्रॉन दो लॉस कर रहा है, तो ये घटना कहाँ पर हो रहा होगा, एनोड पे, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैथोड पर रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो बाहर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसको प्लस साइन आएगा, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन लॉस करवाओगे तो प्लस साइन आएगा कि नहीं। और यहाँ भी चार्ज डिफरेंस होगा, चार्ज डिफरेंस होगा, उसके कारण पोटेंशियल डेवलप हो रहेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल।
और वहाँ पर जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा था वो रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन हो रहा था वहाँ पर। गैल्वेनिक सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे। अभी अलग अलग दिखला रहे थे, ऑक्सीडेशन अलग दिखला रहे थे, रिडक्शन अलग, अब रिडॉक्स रिएक्शन दिखलाएंगे। लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड, ये लेफ्ट है ये राइट है। एनोड है, ध्यान इसमें क्या रखना है, जिस मेटल का सॉल्ट हो, जेडन मेटल का सॉल्ट है, इसी का सॉल्यूशन बना हुआ है, उसी मेटल का रॉड डिप करना है, जेडन मेटल रॉड। जिस मेटल का सॉल्ट हो, जिस मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन हो, उसी मेटल का वही मेटल रॉड डिप करना है। जैसे जेडन मेटल का ही सॉल्ट है तो जेडन, यहाँ पर जेडन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, सॉल्यूशन है, और कॉपर मेटल का सॉल्ट है ये। तो यहाँ पे जो मेटल रॉड होगा वो कॉपर मेटल रॉड होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यही एग्जाम्पल लिया हुआ है, कॉपर का कैथोड बनाया है और जेडन का एनोड। कॉपर मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है। तो सॉल्ट में जो मेटल है वही मेटल रॉड डिप करना है। जैसे जेडन मेटल है तो जेडन मेटल, यहाँ पर जेडन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, जबकि इस मेटल पे 0 है। जेडन SO4 लिखा हुआ है कहीं पर तो ऐसे है, कॉपर सल्फेट कहीं पर लिखा हुआ है तो -2 +2 ऐसे है। एनोड लेफ्ट में, कैथोड राइट में, इस पर होगा ऑक्सीडेशन, अभी लिखे थे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इसको समझिएगा, ये ऑक्सीडेशन। यहाँ होगा रिडक्शन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन। अब देखिए क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है यहाँ पर, ये क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है और 0 से कहाँ जा रहा है 2 में, ये हो रहा है सॉल्यूशन में, मतलब ये मेटल रॉड सॉल्यूशन में आ रहा है जेडन +2 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है ना यहाँ पर, वो मेटल रॉड पे डिपॉजिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं रहता, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, मेटल रॉड पे। नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल रॉड, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल रॉड, मेटल रॉड पर नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो ऑक्सीडेशन होकर इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो कहीं से यदि इलेक्ट्रॉन को हटाइएगा तो उस पर पॉजिटिव साइन आने लगेगा, कहीं से यदि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन यदि हटेगा तो उस पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो कैथोड मेटल रॉड पे पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल रॉड, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन कैसे गेन कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन लेके रिडक्शन हो रहा है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर गया। तो पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल रॉड नॉट इन सॉल्यूशन, नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल रॉड, मेटल रॉड पे नेगेटिव चार्ज बैठते जाता है। अब देखो इधर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, उधर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, तो इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कर दिए कंडक्टिंग वायर से।
कनेक्ट किए कंडक्टिंग वायर से, तो इधर से इधर की ओर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा, इधर कम है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो इधर होगा। और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, आप सभी बच्चे जानते हैं, उसके अपोजिट में करंट फ्लो होता है। इधर से इलेक्ट्रॉन इधर क्यों गया? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन मेटल रॉड पे डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इधर जो इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा, ऐसे जो अभी आपको रिडक्शन अलग से बताए थे एक्सटर्नल सोर्स, तो इसमें क्या इंटर कर गया? इलेक्ट्रॉन। और इस पर क्या आने लगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आने लगा? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन देखिए इधर आ रहा है, और इधर से करंट इधर आ रहा है। इस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आने लगा? क्योंकि इधर। ये नेगेटिव चार्ज क्यों आने लगा? क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ये ऑब्जेक्टिव रहता है बच्चे। और यहीं पर बोलेंगे करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। करंट जाएगा कैथोड से एनोड की ओर, और इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड से कैथोड की ओर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर डिपॉजिट, कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो दिख रहा है कहाँ से इलेक्ट्रॉन आया। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होगा। नेगेटिव चार्ज डिपॉजिटेड ऑन मेटल रॉड, पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिटेड ऑन मेटल रॉड कैथोड साइड में। इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड टू कैथोड, और करंट जाएगा कैथोड टू एनोड। ये फ्लो हुआ। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? तो लॉस किया इलेक्ट्रॉन, और लॉस करेगा तो यहाँ डिपॉजिट होगा। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब इनिशियल मतलब जब इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो रहा है, इनिशियल जब ZnSO4 सॉल्यूशन डिसोसिएट करेगा बच्चे, तो Zn+2 और ऐसे बना। तो इनिशियल दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत कन्फ्यूजन चीज़ होता है बच्चे के लिए। 1 मोल ये है तो 1 मोल ये भी है, तो इनिशियली दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। जितना कॉन्सेंट्रेशन Zn+2 का है, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन सल्फेट का भी है इनिशियली। लेकिन आफ्टर ऑक्सीडेशन के बाद, तो ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ पर सोचिए ZnSO4 तो सॉल्यूशन में इस तरह से है। ऑक्सीडेशन होने के कारण Zn, जो ये मेटल रॉड वाला Zn है, उस सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये जो Zn का जो मेटल रॉड है, अभी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, वो क्या होगा? सॉल्यूशन में आते जाएगा। सॉल्यूशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो ZnSO4 इनिशियली तो दोनों बराबर है कॉन्सेंट्रेशन में, लेकिन ये ऑक्सीडेशन होने के बाद, आफ्टर ऑक्सीडेशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। आफ्टर ऑक्सीडेशन Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि Zn+2 सॉल्यूशन में कहाँ से आ रहा है? Zn, ये जो मेटल रॉड है, ऐसे कन्वर्ट हो रहा है। तो आफ्टर ऑक्सीडेशन concentration of Zn+2 is greater than concentration of sulfate. After oxidation, concentration of Zn+2 greater than concentration of sulfate. तो जब ऑक्सीडेशन होगा तो किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया? Zn+2। Zn+2 मतलब केटायन। तो ध्यान रखना है बच्चे, ये कन्फ्यूजन वर्ड सब है। निगेटिव चार्ज कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? मेटल रॉड पे। लेकिन ये पूछे सॉल्यूशन कैसा है? सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज। इस बात को समझिए, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो गया?
क्योंकि सॉल्यूशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। सॉल्यूशन होता है पॉजिटिवली चार्ज आफ्टर ऑक्सीडेशन, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, निगेटिव चार्ज डिपॉजिटेड ऑन मेटल रॉड, नॉट इन सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में कौन चार्ज ज़्यादा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये सब ऑब्जेक्टिव है कि आफ्टर ऑक्सीडेशन एनोड का सॉल्यूशन कैसा होगा, तो पॉजिटिवली चार्ज एनोड का सॉल्यूशन। लेकिन एनोड रॉड कैसा होगा, तो नेगेटिवली चार्ज। ये बहुत कन्फ्यूजन है। एनोड रॉड होता है नेगेटिवली चार्ज, लेकिन एनोड का जो सॉल्यूशन जो बना है वो होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इसका कॉन्सेंट्रेशन, मास भी इसका बढ़ जाता है आफ्टर ऑक्सीडेशन। इधर देखिए, इसको भी समझिए। इनिशियल ये भी देखिए, इनिशियल इसको भी देखिएगा तो कॉपर सल्फेट कैसे डिसोसिएट होगा। एक मोल ये है बाबू तो एक मोल ये है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर। इसको ये भी कह सकते हैं कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। यहाँ पर ये भी लिखा जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सॉल्यूशन। यहाँ भी न्यूट्रल होगा। जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बच्चे बराबर होगा तो ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तब होता है बच्चे जब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर, लेकिन अब इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसमें देखिए आफ्टर रिडक्शन, रिडक्शन के बाद, तो रिडक्शन के बाद देखिए कॉपर जो सॉल्यूशन में +2 है वो इस पर जाके बैठते जा रहा है। कॉपर जो ये है वो 0 में बैठते जा रहा है। 0 मतलब ये, तो +2 कहाँ है, सॉल्यूशन में। कहाँ से आया है, इससे। ये वाला क्या कर रहा है, मेटल के रॉड पर बैठते जा रहा है। यहाँ मेटल रॉड से सॉल्यूशन में आ रहा है, यहाँ सॉल्यूशन से ये कहाँ पर है, सॉल्यूशन में, मेटल रॉड पर बैठते जा रहा है। तो आफ्टर रिडक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट। सल्फेट का कॉन्सेंट्रेशन क्यों ज़्यादा लिख दिए, यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा रहे हैं। इस सॉल्ट ब्रिज इसलिए लगा रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इधर यदि सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और इधर यदि सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो एपरेटस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काम करना बंद। तो सॉल्ट ब्रिज इसलिए लगाते हैं ताकि इसका और इसका लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन, ये लिक्विड है, ये लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखे। इस लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखे, इसके लिए सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। ये इन्वर्टेड यू शेप होता है, इसमें सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है अगर अगर, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स में लिखते हैं KNO3। KNO3 क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि इसका जो केटाइन है और आनाइन है दोनों का आयनिक मोबिलिटी सेम है, सेम आयनिक मोबिलिटी या सेम वेलोसिटी। केटाइन एनाइन का वेलोसिटी, आयनिक मोबिलिटी सेम, वेलोसिटी सेम। अब देखो यदि इधर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो इधर अनायन मूव करेगा, इधर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, ये नेगेटिव चार्ज, तो केटाइन, तो केटाइन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड। ध्यान रखिएगा केटाइन किधर की ओर जाएगा, K+ किधर की ओर जाएगा, इधर की ओर। इससे कंफ्यूज नहीं करना है सॉल्यूशन से। और अनायन moves towards एनोड। केटाइन किधर की ओर जाएगा, कैथोड की ओर जाएगा, अनायन किधर की ओर जाएगा, एनोड की ओर जाएगा। यही इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये सब सवाल नीट में, मेन में, एडवांस में सब जगह आया जाता है, आया हुआ है कि KNO3 क्यों लिया जाता है, यही इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिया जाता है, बिकॉज बोथ हैव ऑलमोस्ट सेम आयनिक मोबिलिटी। ये दोनों का आयनिक मोबिलिटी लगभग सेम है। अब कैथोड सॉल्यूशन से पॉजिटिव चार्ज इस पे जाके बैठते जा रहा है, जो अभी दिखलाए, तो सॉल्यूशन हो गया नेगेटिव चार्ज, इधर का सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज। अब यहीं पर देखिए
सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, तो बोलेंगे फंक्शन है इस लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करना। फंक्शन है कि दो हाफ सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है। ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, अब पूरा होता है तो नेट सेल रिएक्शन। एक पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक पर रिडक्शन हो रहा है, तो नेट सेल रिएक्शन हो गया ना। तो दोनों सेल को हाफ सेल को कंप्लीट करता है सर्किट। इसमें सॉल्ट ब्रिज में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों लिया जाता है, ताकि इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जंक्शन को न्यूट्रल रखना है। मेटल रॉड, अभी देखो कैथोड का मेटल रॉड थिक होते जाता है, एनोड का मेटल रॉड थिन होते जाता है, क्योंकि ये जो जेडन मेटल है ये सॉल्यूशन में आते जाएगा। ये जो कॉपर है ये इस पर जाके बैठते चला जाता है, कॉपर बैठते चला जाता है। तो विथ टाइम ए कैथोड मेटल रॉड बिकम्स थिक, विथ टाइम कैथोड मेटल रॉड बिकम्स थिक एंड एनोड मेटल रॉड बिकम्स थिन, और फाइनली ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो करंट ही फ्लो बंद होगा। देखिए जब तक इधर इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा तो इधर करंट नहीं जाएगा, ध्यान रखना है। और ये ध्यान रखना है कि सॉल्ट ब्रिज भी इसीलिए देते हैं। अब बोल रहे थे कि नेट सेल रिएक्शन यहाँ पर देखिए, नेट सेल रिएक्शन देखिएगा जेडेन का ऑक्सीडेशन एनोड पे जो दिखला रहे हैं, और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, कॉपर +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कॉपर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कैंसिल, तो Zn + Cu +2 गिव्स Zn+2 और कॉपर। इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो आगे ये सब बहुत यूज करेंगे। तो ये एनोड वाला को हाफ सेल लिखे थे, ये कैथोड वाला हाफ सेल, अलग अलग हाफ सेल का हो गया नेट सेल रिएक्शन। ये नेट सेल रिएक्शन बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन बोलो, सब सेल सही है, नेट सेल रिएक्शन। तो नेट सेल रिएक्शन मतलब कैथोड और एनोड को कनेक्ट करता है, टू हाफ सेल को सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट करता है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये इन्वर्टेड यू शेप्ड होता है, उल्टा होता है। इसमें सेमी सॉलिड फूड अगर अगर होता है और सम इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, वैसा ही इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें लीजिए जिसका आयनिक मोबिलिटी, आयनिक वेलोसिटी कैटायन एनायन का लगभग सेम हो। फिर फंक्शन क्या है, तो दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है, इंटरनल सर्किट पूरा करता है, ये लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन को न्यूट्रल रखता है, ये सब फंक्शन है। ये लिक्विड है ना, यहाँ पर ये लिक्विड है, तो यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया उसको मेंटेन करेगा, यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज हो गया उसको मेंटेन करेगा। तो लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन को सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करता है, सॉल्ट ब्रिज उसको होने। अब इधर मान लो ज़्यादा निगेटिव होगा तो केटाइन मूव करेगा, केटाइन मूव्स टुवर्ड्स कैथोड, और इधर यदि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो अनायन मूव करेगा। तो ये काम है सॉल्ट ब्रिज का। सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, सो सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, सो ये आपको मैं बताया। सॉल्ट ब्रिज किसे कहेंगे, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड, इट इज इन्वर्टेड उल्टा यू शेप्ड ट्यूब विच कंटेन्स एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl NH4 NO3 KNO3 NH4Cl। अब ये बोले क्यों, क्योंकि सब आयनिक मोबिलिटी केटायन एनायन का सेम होता है, तो आप अपने मन से कुछ इलेक्ट्रोलाइट नहीं रख सकते हैं, वही सब लिया जाता है जिसका कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर गया, मोबिलिटी सेम हो। इन अगर सेमी सॉलिड स्टेट सो दैट आयंस मूव्स इजिली, अगर सेमी सॉलिड फ्लूइड होना चाहिए ताकि उसमें आयन आसानी से मूव कर जाए। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ये फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज से हर एक एग्जाम में सवाल आ चुका है ये सबसे, तो एक एक पॉइंट रखिए। अभी बोले फंक्शंस में इट कंप्लीट्स इंटरनल सर्किट, अभी बताए थे कैथोड एनोड के कंप्लीट करता है। इट कनेक्ट्स ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, वही चीज़ है, इंटरनल सर्किट को कनेक्ट करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाफ सेल को कनेक्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन फॉर विच मोबिलिटी ऑफ केटाइन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू मोबिलिटी ऑफ अनायन। अभी बताए थे कि जो केटाइन का आयनिक मोबिलिटी होगा वेलोसिटी, जैसे ये एग्जाम्पल लिखे थे, वेलोसिटी ऑफ केटाइन ऑलमोस्ट इक्वल वेलोसिटी ऑफ अनायन, आयनिक मोबिलिटी दोनों का बराबर होगा। ये सवाल आ भी चुका है कि क्यों लिया जाता है, बिकॉज बोथ केटाइन एंड एनायन है ऑलमोस्ट सिमिलर आयनिक मोबिलिटी।
सॉल्ट ब्रिज इज यूज टू मेंटेन लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन न्यूट्रल रखना है, दैट इज द पोटेंशियल विच अराइजेस बिटवीन टू सॉल्यूशंस व्हेन कनेक्ट विथ ईच अदर। जब एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करते हैं पोटेंशियल अराइज होता है वो। इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट कीप्स द सॉल्यूशन इनटू हाफ सेल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। तो ये फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, और भी फंक्शन है इसमें, और भी चीज़ सब है, लेकिन हम ज़्यादा चीज़ नहीं लिख रहे, ज़्यादा चीज़ लिखेंगे तो आपको याद करने में। आपसे ये पूछे कि यदि हम सॉल्ट ब्रिज को हटा लें तो क्या होगा, तो यदि आप सॉल्ट ब्रिज को हटा दीजिएगा तो कुछ समय के बाद आपका करंट फ्लो स्टॉप कर जाएगा, इसलिए कि एक तरफ सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, एक तरफ सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। और जिस एनोड वाले सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ट्रैप करने लगेगा, कैथोड वाले सॉल्यूशन में निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज को ट्रैप। तो जब इलेक्ट्रॉन रहेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेगा तो करंट कैसे फ्लो। तो इस सवाल आता है कि इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड व्हाट विल हैपन, तो करंट फ्लो विल स्टॉप, करंट का जो फ्लो है ना वो स्टॉप हो जाएगा यदि आप सॉल्ट ब्रिज को हटा दिए हैं तो ये सब बातचीत है। एनसीईआरटी भी पढ़ते रहना आप लोग को। अब एनसीईआरटी यदि देखिएगा तो उसमें 2-3 डायग्राम और दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, तीन डायग्राम और बनाया हुआ है, वही जो अभी बनाए थे। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा, जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है उसमें कैथोड कॉपर का ही बनता है और एनोड जेडेन का ही बनता है, इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए कैसे लिखा रहेगा, इस तरह मतलब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, ये एनोड है, जेडेन मेटल रॉड है, एनोड है, ये कैथोड है, ये कॉपर मेटल रॉड है। और यहाँ पर देखिएगा एक एक्सटर्नल सर्किट लगा होगा, यहाँ पर ऐसे एक्सटर्नल सर्किट लगा है। ये कैथोड है तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। तो ये है कि इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर फ्लो होगा, अभी देखें, और करंट इधर से होगा, बताएं अभी, इधर लिखे। यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, ये भी समझ सकते। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज ये सब लगा हुआ है, सब ये सॉल्ट ब्रिज है, सारा चीज वही है, लेकिन आप दूसरा चीज समझाना है, ये सब समझ गया। ये जो दिख रहा है ये ई एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट। अभी बच्चे आप लोग याद कर लीजिएगा कि एक्सटर्नल पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है बाबू, एक्सटर्नल पोटेंशियल यदि 1.1 से कम है तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 1.1 वोल्ट बोलना है उसके लिए जब कॉपर और जेडेन का हो, मतलब कॉपर का कैथोड बने और जेडेन का एनोड बने, तब ये है। यदि मेटल चेंज कर दे तो ये 1.1 वोल्ट हट जाएगा। तो जब आप ये देखते हैं तो उसमें देखिएगा कि जेडेन का बनना चाहिए एनोड और कॉपर का बनना चाहिए कैथोड, तब ये बात होता है कि एक्सटर्नल 1.1 से कम होगा तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो बात है सब लिख दीजिए, मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, केमिकल एनर्जी ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्टोर होगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ये सब लिख दीजिए, ये सब होगा। एक्चुअली में आगे चल के बताएंगे कि ई एक्सटर्नल का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि बाहर से आया है, ये ई सेल होता है, ई सेल आगे चल के बताएंगे। ई सेल को बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये क्या है नहीं मालूम है, अभी आगे डिफाइन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से आता है? सेल रिएक्शन से।
अभी दिखाए ना कि एक पर ऑक्सीडेशन एक पर रिडक्शन, उस सेल रिएक्शन के से आपका केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो ये बात रट के अभी रखना है कि एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल से। सारा बात बोलेंगे, इसी में हमसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, तो एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन, करंट कैथोड से एनोड, सब कुछ होगी। 1.1 वोल्ट किसके लिए, फॉर जेडेन एंड कॉपर सिस्टम के लिए। यदि मेटल चेंज कर देना बाबू तो 1.1 वोल्ट नहीं लिखेंगे। तो एग्जामिनेशन में देखिएगा सवाल क्या है, 1.1 वोल्ट तब जब कॉपर का कैथोड रहे और जेडेन का एनोड रहे। अब एक और लिया है इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम से पहले मैं यहाँ पर एक चीज और समझाता हूँ। अब देखिए इसको ऐसे सुई दिखलाएगा, अब ऐसे सुई दिखलाएगा और यहाँ पर ना उलट दिए है चीज को ऐसे, मतलब यहाँ पर जो ई एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तो जब ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा हो जाएगा इस सिस्टम के लिए, कॉपर जेडेन के लिए, तब इस तरह के सेल को आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल मतलब सारा चीज बोल दीजिए, डेल्टा जी पॉजिटिव, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड। सब डिस्कशन आगे करेंगे। अभी आपको रटना है कि ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ही होता है। अब ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि बड़ा टर्म है, ये निगेटिव, मतलब ये कैथोड ही रहे उलट गया और ये हो जाएगा एनोड, उलट जाता है। ये बात इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड लेफ्ट हो जाता है, एनोड राइट हो जाता है, मतलब उलट जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं 1.1 वोल्ट, ये सिर्फ इसी दोनों के लिए। अब किसी ने आपको बोल दिया कि हम एनोड बना रहे हैं, आयरन का एनोड और सिल्वर का कैथोड, तो क्या 1.1 ही वोल्ट से होगा? नहीं, ये दोनों का ई डिग्री सेल निकालेंगे, जो आपको आगे हम पढ़ाने वाले हैं। ये ई डिग्री सेल निकलता है यहाँ पर, ई डिग्री सेल दोनों का निकालेंगे तब बताएंगे। ई डिग्री सेल जो होता है बच्चे, अभी हम नहीं बताएंगे, अब आगे पढ़ेंगे उससे। ई डिग्री सेल कॉपर और जेडेन के लिए इतना वोल्ट होता है, फॉर जेडेन एंड कॉपर। आई दोनों का ई डिग्री सेल बदल जाएगा क्योंकि इसका 0.88 होता है, इसका -0.44 होता है, तो बदल जाएगा। तो ये बात 1.1 का जो एनसीईआरटी समझाया है लेके, उसमें ये भी बात ध्यान रखना है कि किस के लिए, तो उसके लिए जहाँ पर एनोड बना हो जेडेन का और कैथोड बना हो कॉपर का, ये सब के लिए नहीं। तो आपको अभी रटने के लिए बोल रहे हैं ये चीज। आप जब ये नर्स इक्वेशन पढ़ेंगे ना तो और क्लियर होगा। नर्स इक्वेशन में ही आएगा, ई सेल इक्वल्स टू ई डिग्री सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। ये ड्राइव किया जाता है कहाँ से? लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इससे आता है ये सब बात। ये नस्ट इक्वेशन कहलाता है, आगे ड्राइव करेंगे। तो जब नस्ट इक्वेशन पढ़िएगा एनसीईआरटी में आगे दिया हुआ है तो ये बात और क्लियर होगा। अभी क्या रट के रखना है सभी को कि एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट ज़्यादा है, मतलब एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है, किसके लिए? फॉर जेडेन एंड कॉपर, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाएगा, उसका प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। और यदि 1.1 से कम है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाएगा। अब इसमें देखिए करंट अलग फ्लो करेगा, केटायन का अलग मूवमेंट होगा, सब जो बताएं। और यदि बोल दें 1.1 फिगर और दिए हुआ है कि बराबर हो जाए, तो बराबर हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? जैसे इसमें बराबर कर दिए 1.1 के बराबर, तो इक्विलिब्रियम
यदि बोल दे कि 1.1 वोल्ट है तो ई सुई देखिएगा ऐसे दिखलाता है, मतलब जब ई एक्सटर्नल बच्चे 1.1 वोल्ट के बराबर हो गया तो सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, यहाँ भी इक्विलिब्रियम आता है, कैसे आगे पढ़ेंगे। सिस्टम एट इक्विलिब्रियम दैट मीन्स डेल्टा जी का वैल्यू 0। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो नो करंट विल फ्लो, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है। तो इसको एक तरह से स्टैंडर्ड माना गया है। देख रहे हो स्टैंडर्ड ई डिग्री सेल है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट रिडक्शन नॉट ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ये है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब इतना के बराबर हो गया मतलब स्टैंडर्ड, इसी से हमको देखना है कि 1.1 से कम कि 1.1 से ज़्यादा, ये आपका मानक हो गया, ये आपको मेजरमेंट करने का हो गया। ये 1.1 वोल्ट रहेगा तो 1.1 वोल्ट है तो सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी का वैल्यू 0, नो करंट विल फ्लो, नो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो। और 1.1 से यदि एक्सटर्नल कम दिया हुआ है तो सेल विल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, 1.1 से ज़्यादा दिया हुआ है तो सेल विल भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये सब एनसीईआरटी में फिगर नीचे बना के दिया हुआ है, देखिएगा उसको। आप अभी रट के रखिए कि 1.1 वोल्ट एक्सटर्नल है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा, गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू 0, करंट का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। यदि एक्सटर्नल का मतलब होता है ई सेल, एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। और लेकिन किसके लिए, वो भी देखिए मेटल कौन कौन ले रहा है। तो एक मेटल है कॉपर, एक मेटल है जेडन। तो ये जितना 1.1 का बात हो रहा है ये जेडन और कॉपर के लिए। यदि हमको मेटल चेंज कर देगा तो 1.1 स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड 1.1 किसके लिए है, कॉपर और जेडन मेटल के लिए। तो अभी रट के क्या रखना है कि 1.1 वोल्ट से कम एक्सटर्नल तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। करंट फ्लो किधर से किधर करेगा, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर करेगा, आपको रखना है। और 1.1 से ज़्यादा हो गया एक्सटर्नल, इसका मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये सब बात रट के रखना है। एनसीईआरटी बार बार पढ़िएगा। देखिए एक बार दो बार पढ़ने से एनसीईआरटी समझ में आ जाता तो सब पढ़ता है। 10 बार पढ़िए, 12 बार पढ़िए, टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए। जितना उस पर टाइम स्पेंड कीजिएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री जो आपका 12th का 5 चैप्टर है उसमें डिफिकल्ट होता है बच्चे के लिए, टीचर के लिए नहीं। तो डिफ़िकल्ट चीज़ पर है कि ज़्यादा हम टाइम देंगे, ज़्यादा स्टडी करेंगे, ज़्यादा उसको पढ़ेंगे बार बार, तो हमारा उसमें नॉलेज अच्छा बनते जाएगा, परफेक्शन आएगा। फिर उसका सवाल बनाएंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही वहाँ पर बहुत सारा चीज़ समझाया हुआ है। अब यही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इसी में गैल्वेनिक सेल हम लोग को पढ़ना है, पूरा गैल्वेनिक सेल पढ़ना है, उसमें क्या क्या होता है। फिर इक्विलिब्रियम जो आया ये आपको गिब्स एनर्जी, ये सब पढ़ना है। आप आगे उलट के देखिए एनसीईआरटी, तो इसमें सब पढ़ना है। तो अभी रटना क्या है कि ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज़्यादा तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आपको ज़्यादा बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच बच्चों।